गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का उसको स्टडी करें, उससे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या है। लाइट देखो क्या है, एक्चुअल में एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? लाइट से हमें क्या मिलता है? लाइट वो एनर्जी है जो क्या करती है, हमें चीज़ों को दिखाती है। यानी कि जैसे जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें हमें लाइट की हेल्प से ही दिखाई देती हैं। विदाउट लाइट हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक एनर्जी है जो हमें क्या देती है, चीज़ों को देखने की कैपेसिटी प्रदान कराती है। अब आप कहोगे सर वो तो हम आँखों से देखते हैं। आँखों से तो देखते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से देखते हैं वो मैटर करता है। तो यहाँ पर जो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, तो वो लाइट की हेल्प से देखते हैं। अगर सपोज करो, अगर हमारे पास रात के टाइम, देखो आंखें तो हमारे पास रात को भी हैं, है ना, लेकिन जब बिल्कुल डार्क है, एक डार्क रूम है, उसके अंदर आप कुछ नहीं देख पाते। जब तक लाइट ऑन नहीं है। डार्क रूम तो तभी होगा ना जब उसके अंदर लाइट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। तो ऐसा किसकी हेल्प से हुआ? आंखें तो हमारे पास तब भी थी, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे थे? लेकिन वहाँ पर उसका रीज़न क्या है कि लाइट अवेलेबल नहीं थी। अब क्या हो गई, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ने ग्लो किया, लाइट आ गई। ठीक है, लाइट हमें विजिबल होगी। अब हमें सारी चीज़ें क्या होंगी, साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, किसकी एनर्जी यूज़ की हमने? यहाँ पर लाइट की एनर्जी यूज़ की। किस चीज़ को? चीज़ों को देखने के लिए। तो हम लाइट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट हमारी जो वो फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। यानी कि जैसे हमने और एनर्जी स्टडी की है अभी तक, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी क्या है, एक हमारी एनर्जी है। लाइट इज नीडेड। लाइट की जो हमें आवश्यकता होती है, क्यों होती है? टू सी थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है, एंड लाइट एबल क्या है? लाइट एबल्स टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच। अब लाइट की हेल्प से हम किसको देख पाते हैं? उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं फ्रॉम विच इट्स कम, यानी कि जिनसे लाइट आ रही है, या फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, या जिसके द्वारा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ गया। रिफ्लेक्ट वर्ड का मीन है यहाँ पर कि किसी से टकरा के वापिस आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है, यानी कि टकरा के वापिस आती है। दो प्रकार की चीज़ों को हम देख पाते हैं। एक तो लाइट जिनसे डायरेक्ट आ रही है, जैसे सन है, सन से लाइट क्या आती है हमारी? डायरेक्ट आती है। ठीक है, लेकिन चेयर से लाइट नहीं आती, तो चेयर से क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। तो हम लाइट एबल अस टू सी, लाइट की हेल्प से हम दोनों सभी प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट्स कम, यानी कि जिनसे लाइट आ रही है उनको तो देख पाते ही पाते हैं। और अदर कौन सी है? फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने जो लाइट है उनको दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया, कि जो लाइट हमारी वो जिसके ऊपर फॉल होती है, एक तो वो, और क्या करती है? रिफ्लेक्ट होके आती है हमारे पास, एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए। और सेकंड कौन से हो गए? जिनकी खुद की लाइट है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने इन लाइट जो ऑब्जेक्ट्स हमारे उनको दो प्रकार के हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन से? ल्यूमिनियस। टू टाइप ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। पहला आता है ल्यूमिनियस, क्या आता है? ल्यूमिनियस। और हाँ, ये किसी इन्वर्टर या बैटरी की कंपनी नहीं है, ल्यूमिनियस एक वर्ड है। ठीक है, हालांकि हो सकता है इसी नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रखा हो, क्योंकि ये क्या करता है? रोशनी देते। ठीक है, अब ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? विच एमिट देयर ओवन लाइट, जिनकी क्या होती है? अपनी खुद की लाइट होती है। क्या होती है? जो क्या करते हैं? अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द विच क्या करते हैं? विच एमिट देयर ओवन लाइट
आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि विच एमिट, जो खुद छोड़ते हैं अपने आप, उनकी खुद की लाइट है, विच एमिट देयर ओवन लाइट, उनकी अपनी लाइट है, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें एग्जांपल्स लेना हो तो क्या क्या हो सकते हैं? आप सभी को पता है सन क्या करता है, खुद की अपनी लाइट है, छोड़ता है, तो ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। स्टार, जितने भी स्टार्स हैं हमारे वो सारे क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि सन भी तो एक स्टार ही है ना। लेकिन वो क्या है? हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीक का स्टार है, इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है और हम तक लाइट पहुंचाता है। सेम उसी प्रकार से जो अदर हैं वो भी क्या स्टार है हमारे, तो वो भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, मून को इसके अंदर ऐड मत करना, ठीक है, क्योंकि वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी खुद की लाइट नहीं है। सेकेंड, और क्या हो सकता है हमारे? इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घरों के अंदर बल्ब लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्यों? जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो क्या करते हैं? ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी कैसे हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि जो खुद लाइट एमिट करता है, आपकी कैंडल है, अगर वो बर्न कर रही है तो, अब ये नहीं है कि कोई ये कहे सर मैंने कैंडल रख दी है तो ल्यूमिनियस नहीं है, नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो जल रही है, बर्न हो रही है। ठीक है। अगर एक गैस है आपके पास, गैस का स्टोव है, उसके अंदर भी अगर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो यहां पर लिख देते हैं हम सन, स्टार, लाइट बल्ब एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ठीक है। ये हमारे क्या है? बेसिक कॉमन्स हैं। इसके अंदर गाड़ियों की हेडलैम्प्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बल्ब के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आपका टीवी भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑन है तो। ठीक है। इसके बाद जो हमारे आते हैं, ये तो हमारे क्या थे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं जो हमारे, वो हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर जिनकी जो लाइट खुद की नहीं है वो तो दिखते हैं, सॉरी, जिनकी लाइट खुद की है वो तो दिखते हैं, हमें स्टार्स दिखते हैं, बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो भी दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की आपको डेफिनेशन बताता हूं। अब तक हमने ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी क्या होती है? खुद की लाइट्स नहीं होती, लेकिन विजिबल तो हमें वो भी होते हैं। तो वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं? उसके लिए क्या होता है कि जब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट क्या होती है? फॉल करती है। किसकी? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की। यानी कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो हम ऑन करते हैं तो क्या होती है? वो लाइट फॉल होती है किसके ऊपर? हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वहां पे वो जब लाइट जाती है उसके बाद टकरा के वापस आती है, उसी के कारण हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी खुद की लाइट नहीं होती हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो क्या कहता है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो क्या नहीं करते? लाइट को नहीं छोड़ते। वो कौन से हमारे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ, अपने आप। ठीक है। बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट को छोड़ते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि आए, टकराए और वापस चली गई लाइट। रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम, और क्या करते हैं? जो लाइट उनके ऊपर गिरती है उसको क्या कर देते हैं? वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम टेबल, ठीक है, चेयर, मार्कर, या आप कोई और भी एग्जाम्पल है, फ्लावर एंड एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, आप एक अगर आप अपने घर में देखते हैं, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, टीवी, सॉरी टीवी नहीं है, रेडियो है भाई, ठीक है, एसी है, बेड है, या कोई टेबल है, या कोई चेयर है,
अलमीरा है, गेट है, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या करती हैं, अपनी खुद की लाइट्स नहीं होती, ये सिर्फ क्या करती है, अपने इनके पास जो लाइट्स जाती है उसको क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। और हाँ, एक बात और, ये हमने जो स्टडी किया ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने लाइट के बारे में स्टडी किया। लाइट जो है ना हमेशा वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ से आएगी और ऐसे घूम के ऐसे चली जाएगी, नहीं। लाइट जो है हमेशा मूव इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ट्रेवल करती है किसके अंदर, इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारी लाइन ट्रेवल करती है। और अब अगर ऐसा, अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे होता है कि हमारी अब सन की लाइट है डायरेक्ट आती है तो ठीक है, लेकिन लाइट तो हमारे घर में भी अंदर भी रहती है, जबकि सूरज तो हमें दिखाई नहीं देता। तो उसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है हमारी वो किस प्रकार के नेचर की है। अब नेचर से आप क्या समझते हैं, नेचर से मतलब ये है कि भाई वो एक वेव है या वो एक पार्टिकल है या वो है क्या। यानी कि जो लाइट हमारी, हमने ये तो पढ़ लिया कि वो एनर्जी की फॉर्म है हमारी, लेकिन वो किस फॉर्म में है। जैसे हमने, अगर आपने 9th के अंदर स्टडी किया साउंड के बारे में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम, ठीक है, तो जो लाइट है हमारी वो एक पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग है या एक वेव नेचर है उसके अंदर, यानी कि वो वेव की तरह प्रोपेगेट करती है या पार्टिकल की तरह प्रोपेगेट करती है। तो हमारा यहाँ पर जो थ्योरी आई उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, कुछ साइंटिस्ट ने माना कि भाई नहीं, लाइट इज ए वेव। लाइट किसकी तरह ट्रेवल करती है, वेव की तरह ट्रेवल्स करती है। मीन लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है लाइट, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मेटेरियल्स मीडियम, जिनके लिए हमें क्या नहीं चाहिए, कोई मीडियम्स नहीं चाहिए। किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन होकर जो वेव बनाती हैं। ये आप जब हायर स्टडी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे इनसे रिलेटेड, 11th एंड 12th के अंदर, मोस्टली 12th के अंदर। लेकिन अब आपको अगर ये वेव के रूप में ही स्टडी करना है तो आपने 9th के अंदर जो साउंड वाला हमारा लेसन था उसके अंदर आपने वेव के बारे में स्टडी किया। वहाँ पर हमें 2 प्रकार की वेव मिलती थी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यों, वो हर टाइप के मीडियम से ट्रांसफर हो सकती थी। तो जो लाइट है हमारी, लाइट की जो वेव हैं, दे आर प्रोपेगेट इन ऑल मीडियम, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ये हर मीडियम से भी पास हो सकती हैं और विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या चाहिए, मीडियम ही चाहिए। ये खाली स्पेस के अंदर से भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसीलिए तो जो सन की लाइट है वो हमारे तक आ पाती है। अब अर्थ के ऊपर जब हम आते हैं तो ठीक है, आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर हमारा और फिर हमारे पास मटेरियल्स और मीडियम्स हैं, लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर और सन के बीच में जो स्पेस है हमारा, वहाँ पर क्या है, कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही ट्रैवल कर पाती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव ही ट्रैवल कर पाती हैं। इट मीन कि जो लाइट है हमारी वो किस नेचर की है, वेव नेचर की है, क्योंकि वो यहाँ तक प्रोपेगेट करके आती है। तो हम देखते हैं डेली, है ना, लाइट हमें सन से मिलती है, तो इसीलिए वो कैसी है, एक वेव नेचर की है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, वेव नेचर की नहीं है, वो पार्टिकल नेचर है। लाइट इज ए क्या है कि हमारा कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल हैं इकट्ठे जो क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं। और इसी थ्योरी के ऊपर बेस करके उन्होंने कुछ पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया और समझाया जो हमें इस लेसन के अंदर स्टडी करना है। वेव नेचर को तो आप हायर क्लासेस के अंदर यानी कि 12th के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन पार्टिकल नेचर को हमें अभी स्टडी करना है। इसी के बेस के ऊपर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस, 2 फिनोमिनाज गिवन है हमारे पास जो समझाए गए हैं। किसके नेचर के ऊपर, पार्टिकल नेचर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारी कितनी थ्योरीज आ गई, 2 थ्योरी आ गई। लेकिन
अब कुछ टाइम पहले साइंटिस्टों ने क्या कहा, यानी कि कुछ 100 ईयर पहले जब से इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी स्टार्ट हुई है हमारी, तो क्या कहा कि भाई जो वेव है ना, या जो लाइट है ना हमारी, सॉरी वेव नहीं, लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की है। अब ये ड्यूल नेचर क्या आ गया? ड्यूल नेचर मीन कि भाई ये जो है हमारी डबल नेचर की है, यानी कि पार्टिकल की भी तरह एक्ट करती है और वेव की तरह भी एक्ट करती है, यानी कि इसके अंदर वेव भी है ये और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसीलिए इसको बोला गया ड्यूल नेचर, यानी कि डबल नेचर। ठीक है, तो ये भी हमारी एक थ्योरी है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो कैसे करते हैं वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको नोट डाउन करा देता हूं आपको। तो भाई ये है, मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दी हैं दोनों थ्योरीज, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल्स थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या कहता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं विच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मेटेरियल मीडियम। इनके लिए क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई मीडियम चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकती मीडियम के अंदर, ये पास हो सकती हैं किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये इजीली पास हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए मीडियम नहीं चाहिए ही चाहिए। ये विदाउट मीडियम भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। इसीलिए लिखा गया है। कहीं ये सोचो कि सर आपने कहा था कि इनके लिए मीडियम है, जो हमारा मीडियम के अंदर से तो ये पास हो ही सकती हैं, लेकिन विदाउट मीडियम भी ये क्या करती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसीलिए कहा डू नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि इनको चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं भी होंगी तो भी ये ट्रैवल कर जाती है। मीडियम अगर कोई ना भी होगा तो भी ये पास हो जाती हैं। डू नॉट रिक्वायर्ड मेटेरियल मीडियम, लाइक कैसा मीडियम, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर ये होंगे तो भी पार हो जाएंगे और नहीं होगा तो भी क्या करती है, लाइट उसके अंदर से पास कर जाती है। ठीक है, फॉर देयर प्रोपेगेशन, किस चीज के लिए, प्रोपेगेशन करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया कि वेव थ्योरी हमारी कहाँ तक थी, यहाँ तक थी कि वेव थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो लाइट की वेव है हमारी, उसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना तो लिक्विड, ना सॉलिड, ना ही गैस। वो विदाउट मीडियम भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। हाँ, मीडियम के थ्रू भी कर सकती है। कहीं कोई बच्चा ये सोचे कि सर इसका मीनिंग है कि मीडियम से नहीं जाएंगे, नहीं, मीडियम से भी जा सकती हैं। आप डाउट मत रखना, ये मीडियम और विदाउट मीडियम दोनों में ही ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कोई ये कह सकता है कि सर लाइट सॉलिड से अंदर कैसे पास, दीवार है, दीवार के अंदर से कैसे पास हो जाएगी, दीवार के अंदर से नहीं हो सकती, लेकिन वाटर के अंदर से हो जाती है, गैसेस के अंदर से हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब वो भी डिपेंड करता है कि उसकी हीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। ठीक है, ऐसी लाइट्स भी होती हैं जो क्या करेंगी, दीवार को पिघला के उसके अंदर से निकल जाती हैं। ठीक है, और हाँ, ग्लास भी तो क्या हमारा एक सॉलिड ही होता है, शीशा, जिसके अंदर से क्या होती है, हमारी जो हम चश्मा पहनते हैं वो क्या है, शीशा है, सॉलिड है वो, लेकिन उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। तो वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे कि सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस से भी वो पास हो सकती है और कुछ से नहीं भी हो पाती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो पास हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जो वेव थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन किए गए। किस थ्योरी के ऊपर, ये मान के कि भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और इनको क्या चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। तो उस बेस के ऊपर हमें ये फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब ये क्या होते हैं, अगर आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा तो 12th का सिलेबस आपका 10th के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, कुछ साल, उसके बाद 12th में आप जाके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आता है उसके बाद ये किसके अकॉर्डिंग किए गए एक्सप्लेन, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये क्या थी, हमारी वेव थ्योरी थी। ठीक है भाई, अब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अब पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। क्या बहुत सारे पार्टिकल हैं जो इकट्ठे हैं,
विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, किस में मूव करती है, मैंने कहा था ना लाइट किस में ट्रेवल करती है, इन स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन एट हाई स्पीड, लेकिन किस में मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी। जो हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन स्टडी करें और रिफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे, ये दोनों थ्योरी किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई हैं, पार्टिकल थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई हैं, पार्टिकल। कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों हमारी 10th के अंदर सिलेबस के अंदर आते हैं, ये हमें स्टडी करने हैं। तो अब जो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, और फिर बाद में रिफ्रैक्शन के बारे में। और जो ये पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, इनके लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। 11th करने के बाद 12th के अंदर आप इनको स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी वो क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, शायद मैं बता चुका हूँ आपको, तो वो होती है। और जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, कम वेवलेंथ होती है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि एक लाइट आती है, वो किसी शाइनिंग सरफेस से या किसी सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीन जैसे आपके पास अगर एक कोई बॉल है, क्या है, बॉल है, आप उसको दीवार पे मारते हैं, वो क्या करती है, बाउंस करके वापस किसकी तरफ आती है, आपकी तरफ आती है, यानी बाउंस बैक आती है वो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अगर हम लाइट के रूप में समझें तो जो लाइट गई यानी कि जो जैसे बॉल जाती है और फिर टकरा के वापस आती है, सेम इसी प्रकार से लाइट गई और वापस आई, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब बॉल आपने ही छोड़ी थी और फिर वापस आई, ठीक है। अब वो कहाँ पर आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ही पास आए, हो सकता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आप टेढ़ी छोड़ते हैं तो क्या वो आपके पास आएगी, नहीं आएगी, वो किसी दूसरी साइड चली जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाएगी। तो सेम उसी प्रकार से द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक मीन वापिस भेजना, द लाइट रेज, किसको, जो लाइट की जो किरण है हमारी, रेज मीन किरणों से है, यहाँ से जो लाइट रेज हैं, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी लाइट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे हमारी यहाँ पर, उसके ऊपर अगर कोई लाइट फॉल होती है और वो क्या करता है, उसे टकरा के वापस भेजता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मिरर है जिसके अंदर हम तैयार होते हैं ना, जिसके आगे खड़े होकर आप हेयर को स्टाइल में करते हैं या लेडीज मेकअप करती हैं, वो सारे कार्य हम किसके आगे करते हैं, शीशे के आगे करते हैं, मिरर के आगे करते हैं। तो मिरर क्या हमारा एक शाइनिंग सरफेस है, जो जितनी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस है वो क्या करता है, उतनी ही अच्छी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब वो लाइट रिफ्लेक्ट के कारण ही आप शीशे के अंदर अपने आप को देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण ही, ठीक है। वो हम स्टडी करेंगे आगे कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चेयर है, लाइट तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन उसमें आपका आइन आप खुद तो नहीं देख पाते क्योंकि वो एक अच्छी सी रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन लाइट तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तभी तो आपको वो दिखाई दे रही है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई वॉल है, दीवार है हमारे पास, क्या है ये, वॉल है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट फॉल होती है इसके ऊपर, एक ये लाइट आई, ये क्या है, लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, या आप वॉल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लाइट इस प्रकार से यहाँ पर आई, इस पॉइंट पे टकराई और यहाँ से टकरा के क्या करेगी, इधर चली जाएगी। तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके गई, यानी कि जो वापस आई,
इस जो ये वाली लाइट है हमारी, यानी कि जो टकरा के वापस आती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस। ये क्या हमारा एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है सेंडिंग बैक। इस लाइट को वापस भेजने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो ये लाइट आएगी, ये क्या हमारी लाइट इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड किसके द्वारा की गई? अगर ये वॉल है तो बाय वॉल या ऑब्जेक्ट, या आप यहां पर अगर मिरर ले लेते हैं, अगर इसकी जगह क्या ले लेते हैं? मिरर। क्योंकि मिरर क्या करता है? सबसे अच्छी, यानी कि आईना, शीशा, आईना। ठीक है, मिरर बाय मिरर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम इस पॉइंट को O मानते हैं, ये A पॉइंट है और ये क्या है? B। तो A से O की तरफ क्या है? लाइट फॉल, और ये किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिया हमने? मिरर। O पॉइंट्स पे टकराई, किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, और क्या हो गई? OB, यानी कि B की तरफ चली गई लाइट वापिस। यहाँ पे क्या रहा? कुछ नहीं, टकराई और चली गई। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, जो जितना ज़्यादा शाइनिंग होता है वो उतनी ज़्यादा अच्छी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आपका मिरर, ठीक है, क्या है? मिरर। वो क्या है? लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे अच्छा अगर कोई मानते हैं तो वो हमारी सिल्वर, चांदी। क्या बोलते हैं हम इसको? चांदी बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, सिल्वर। सिल्वर क्या है? एक सबसे बेस्ट मटेरियल है जो क्या करता है? सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? वापिस भेजता है। सिल्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर। इसीलिए जो हमारे मिरर बनते हैं उनके अंदर सिल्वर का यूज होता है। कैसे होता है, कैसे बनते हैं, वो हम आगे टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, या तो आपने किसी दीवार को पॉलिश करवा रखी हो, या उसको शाइनिंग बना रखा हो, या वो किसका हो? सिल्वर का बना हुआ हो, तो वो क्या करते हैं? अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। किस चीज़ को? लाइट को। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? और इनके अंदर सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और सिल्वर जो मेटल है, मैं नोट करवा देता हूं, सिल्वर मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या करता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर है हमारा। किस चीज़ का? लाइट का। यानी कि जो ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी वो रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारा कंप्लीटली को ही ट्रांसमिट करते हैं, नहीं। कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? एमिट, जो लाइट फॉल होती है उसके ऊपर, वो उनको कुछ परसेंट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लेकिन जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है वो क्या हमारा? सिल्वर है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है जिट इज लाइट को। जैसी आई वैसी की वैसी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? मेटल जो हमारा वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। किस चीज़ का? लाइट्स का। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी तक स्टडी किया कि सिल्वर जो मेटल है हमारा वो क्या है? सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अब मिरर को भी मैंने क्या कहा आपको? वो भी क्या करता है? हमारी बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर जो हमारा बनाया जाता है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? सिल्वर की हेल्प से बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है? मैंने कहा था ना कि अभी आगे स्टडी करेंगे। तो हम मिरर को स्टडी कर रहे हैं कि मिरर बनता कैसे है। देखो, मिरर के लिए क्या करते हैं? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास मीन जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके, यानी कि हम उसके अंदर क्रॉस देख सकते हैं। उसकी दूसरी तरफ भी कोई चीज़ें रखी हो तो वो हमें साफ साफ दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी कि जिसके अंदर से हम देख पाते हैं। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं जिसका भी हमें मिरर बनाना है। ठीक है, तो उसकी एक साइड पे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? शीशा है, हमारा ग्लास है हमारे पास। ठीक है, इसकी हमने ये लिया, सरफेस थी, दोनों आर पार हम देख सकते थे। लेकिन एक सरफेस के ऊपर, मान लेते हैं हम इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया? सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी। क्या चढ़ा दिया? पतली पतली लेयर का लेप लगा दिया इसके ऊपर। किस चीज़ का?
सिल्वर का, यानी कि इसके ऊपर सिल्वर की हमने क्या की, कोटिंग कर दी। कोटिंग करने से क्या, देखो सिल्वर क्या एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो अब इसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो अब क्या होगा, इसके अंदर से आर पार तो आप नहीं देख पाएंगे, ग्लास के अंदर से देख तो पाएंगे लेकिन किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। अब वो देख कैसे पाएंगे कि जब भी कोई लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों, इसके पीछे आपने क्या लगा दिया, सिल्वर, और सिल्वर क्या करता है, लाइट तो इस शीशे के अंदर से तो पार हुई लेकिन किससे टकरा के वापिस आ गई, जो हमारा ये सिल्वर लगाया है हमने इसके बैक साइड में। ठीक है, अब सिल्वर की जो ये लेयर लगाई हमने, ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है और कमज़ोर भी होती है। जैसा कि आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी ना, हम खाना को पैक करने के लिए यूज करते हैं। और हाँ, एक बात और कि कई जगह पे जो चीप यानी कि सस्ते मिरर होते हैं हमारे, उनमें सिल्वर की जगह पे किसका यूज़ करते हैं हम, एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है एज कंपैरिजन टू दी एल्यूमिनियम के, इसीलिए हम किसका भी यूज़ कर लेते हैं, कई जगह पे एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो बेस्ट क्लास आपको मिरर चाहिए तो उसमें क्या यूज़ होना चाहिए, सिल्वर। तो जो हमने ये पॉलिश की यहाँ पर, या जो हमने लेयर चढ़ाई किस चीज़ की, सिल्वर की, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पेंट करते हैं। वो रेड कलर भी हो सकता है या ब्लू भी हो सकता है, मोस्टली जो कलर होता है हमारा वो रेड कलर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, एक मिरर बनता है, एक आईना बनता है, एक शीशा बनता है। क्या बनता है, आईना, जिसके अंदर हम खड़े होके अच्छे से हेयर स्टाइल बनाते हैं, है ना, या लड़कियां तैयार होती हैं या जो लेडीज तैयार होती हैं हमारे। ठीक है, तो वो क्या आता है हमारा मिरर यानी कि आईना। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर भी किसका यूज होता है, हमारा सिल्वर का यूज होता है। क्यों, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और इन्हीं चीजों को हमने क्या किया, वर्डिंग के रूप में लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार होता है। ऑर्डिनरी मिरर यानी कि जो हमारा एक सिंपल मिरर है, और मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर, हम क्या करते हैं, थिन लेयर, पतली सी लेयर डिपॉजिट कर देते हैं ऑफ सिल्वर मेटल। किस चीज की, सिल्वर मेटल की। सिल्वर एक मेटल है ना, चांदी, जिसकी हम कई बार अंगूठी भी पहनते हैं। ठीक है, ऑन दी बैक साइड ऑफ ए प्लेन ग्लास, किसके, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसकी बैक साइड में सीट। ठीक है भी, एंड दिस सिल्वर लेयर इज द प्रोटेक्टेड बाय ए कोट ऑफ रेड पेंट। हमने यहाँ पे रेड पेंट किया। ठीक है, लेकिन ये वो पेंट नहीं है जो आप घरों में करते हैं, स्पेशल टाइप का पेंट होता है, बहुत हार्ड होता है, चिपक जाता है उसके ऊपर, और क्या करता है, सिल्वर को प्रोटेक्ट करता है। ये आपने कई बार शीशे को देखा होगा तो पीछे से वो इजीली रिमूव नहीं होता, अगर बेस्ट क्वालिटी का है तो। चीप है तो उसका कुछ नहीं कह सकते भाई। ठीक है, तो वो रेड भी हो सकता है या कई जगह पे ब्लू भी मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेड नोट किया है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर टेक प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ना हमारी लाइट की, वो ये प्लेन ग्लास नहीं करता, यानी कि जो हमने आगे ग्लास लगाया वो नहीं करता। वो किसके लिए लगाया, ताकि उसको हम एक शेप दे सकें, क्योंकि सिल्वर की एक थिन लेयर डिपॉजिट की है हमने। अगर थिन लेयर है तो वो क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी अगर हम सिंपली खड़ी करेंगे तो उसको। तो इसीलिए हमने उसके ऊपर किसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, एक ग्लास के ऊपर। किसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, ग्लास के ऊपर डिपॉजिट कर दिया, ताकि वो फोल्ड ना हो। और ग्लास क्या होता है, उसके अंदर से हम देख सकते थे। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इस सिल्वर मेटल की सरफेस के ऊपर होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। कई बार अगर एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मिरर है हमारा, उसके अंदर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो ग्लास के ऊपर होता है या सिल्वर के ऊपर होता है, जो उसके पीछे पेंटेड होता है, डिपॉजिट होता है। तो वो कहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन, सिल्वर के ऊपर होता है, ग्लास के ऊपर नहीं। ग्लास के अंदर लाइट जाती है और वापस आती है। ये बात हमेशा याद रखना। एट सिल्वर सरफेस, कहाँ पर होता है, सिल्वर सरफेस के ऊपर। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको, यही वो क्वेश्चन है जो आप आगे एग्जाम के अंदर देने जाएंगे ना, जब बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि हर कोई क्या सोचता है कि मिरर के ऊपर जाती है लाइट और रिफ्लेक्ट हो गया तो शीशे के ऊपर टकरा के आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहाँ पर आती है, उस सिल्वर सरफेस के ऊपर टकरा के वापस आती है। और ये जो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, जॉब की भी तैयारी हो जाएगी, आपके फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है। तो ये क्या है, सिल्वर सरफेसिस।
ठीक है भाई। अब इसको अगर हमें मिरर को, जैसे मिरर तो आपने वैसे सिंपली देखा ही है, लेकिन अगर हम आगे जब स्टडी करेंगे इसको, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम कैसे यूज करते हैं, यानी कि एक सिंबल के रूप में कैसे बनाते हैं इसके लिए, तो क्या करते हैं, प्लेन लाइन लगाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन। कैसी लाइन? सीधी लाइन है। और इसकी बैक साइड में इस प्रकार से ये डॉटेड लगा दी जाती है, छोटी छोटी लाइनिंग लगा दी जाती हैं, ये इस प्रकार से। ये किस चीज को शो कर रही है? ये हमारी बैक साइड है। कौन सी साइड है? जो ये लाइनिंग दिखाई गई है, इसका मीन क्या है? बैक साइड, बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर। और ये क्या हमारी इस तरफ फ्रंट साइड। आप इसको बैक साइड भी कह सकते हैं, या जो हमने रेड पेंट किया हुआ था ना, ये वो साइड है, या पेंटेड साइड, रेड पेंटेड साइड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जिस तरफ हमने पेंट कर रखा है ये वो साइड है। और पेंट किसके ऊपर करते हैं? हमने एक ग्लास लिया ये ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर क्या की, सिल्वर की लेयर की कोटिंग डिपॉजिट की, और फिर क्या किया, पेंट किया, 3 लेयर बन गई। ये क्या है? पेंट। ये क्या है? सिल्वर। और यहां पर क्या है? ये ग्लास। तो क्या क्या चीजें हैं? 3 लेयर है हमारे पास, एक ग्लास आगे, एक क्या है? सिल्वर, और एक क्या है? पेंटेड। तो जो ये लाइनिंग दिखाई गई है आपको, ये कौन सा एरिया है? पेंटेड वाला, यानी कि इससे आगे क्या हमारा? सिल्वर है। और लाइट जो एंड फॉल होती है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर, जो हमें आगे से हम खुद को देखते हैं, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? ये वाला होता है, ग्लास वाला हिस्सा, क्योंकि ग्लास के अंदर से ही हम उसको देख पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल है किस चीज़ के लिए? मिरर के लिए। इसके अंदर हम आप 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, M और M', यानी कि M और M' क्या हमारा एक मिरर है, ठीक है। M मिरर से डिनोट करते हैं, इसीलिए M एंड M', 2 पॉइंट्स मान लेते हैं। तो आगे जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो मिरर के लिए यही डायग्राम यूज करते हैं। तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। आपने स्टडी किया इसके अंदर क्या क्या, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, लाइट्स क्या होती है, ल्यूमिनियस कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे, नॉन ल्यूमिनियस कौन से होते हैं। उसके बाद लाइट्स का नेचर कैसा है, हमारा नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में स्टडी किया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अब से हमारे 3 लेसन हो चुके हैं, ये 4th लेसन है, ठीक है। अब से हमारी वीक के अंदर सिर्फ एक ही वीडियो आएगी, और वो आएगी संडे के दिन, ठीक है। कब आएगी? संडे के दिन। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ आप, ठीक है। लेकिन वीक के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, संडे के दिन आपको वीडियो 100% मिलेगी। चाहे मुझे रात को जग के ही वीडियो बनानी पड़े या सुबह जल्दी उठ के वीडियो बनानी पड़े, लेकिन संडे को आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके प्यार भरे जो कमेंट्स मिल रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर लिखा कीजिए, उससे क्या होता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है भाई, कि मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ वो, देखो मुझे इससे कोई इनकम नहीं है। कहीं कोई बच्चा ये सोचे कि सर को इससे बहुत सारी इनकम है, नहीं, मैं अपना अदर है, मेरे काम है जो मैं वो करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मेरी हॉबी है किस्म से पढ़ाना, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ पढ़ाया ही है, लेकिन आज कल मैं कुछ और काम करता हूँ, तो कभी बातें करेंगे उसके बारे में, तो वो बाद की बात है। तो इसीलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण अब मैं वीक के अंदर आपको एक वीडियो ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हर संडे को आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। आपके प्यार और सबके लिए भी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो भाई आज की वीडियो के अंदर यही था हमारे टॉपिक्स। थैंक यू।